बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अहमद, आपका होस्ट। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गन्ने की काश्त के हवाले से। गन्ना पाकिस्तान की चौथी बड़ी फसल है। ये हमारे मुल्क में तकरीबन 50 लाख एकड़ पर काश्त हो रहा है। और हम गन्ने की काश्त का दूसरे ममालिक मसलन कोलंबिया और ब्राज़ील से भी इसका कंपैरिजन करेंगे। अगर हम अपनी पैदावार की बात करें तो एक एकड़ से जो हम पैदावार हासिल कर रहे हैं वो 480 मन फ़ी एकड़ है, जबकि यही पैदावार जो ब्राज़ील हासिल कर रहा है वो 80 टन यानी 800 मन फ़ी एकड़ बनती है। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ वज़न का फ़र्क है। आगे जो सबसे बड़ा मसला है वो चीनी की रिकवरी का है। हम जो एक मन से जो चीनी हासिल कर रहे हैं वो पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के डाटा के मुताबिक ये मकदार 9.87% है, जबकि ब्राज़ील जो एक मन से चीनी हासिल कर रहा है वो 13 से 14% बनती है। रीज़न क्या है? इसके पीछे जो सबसे बड़ी रीज़न है वो क्लाइमेट का फ़र्क है। अगर हम पाकिस्तान के क्लाइमेट का और ब्राज़ील के क्लाइमेट का कंपैरिजन करें तो ब्राज़ील ख़त्े इस्तवा के गिरदोनवाह में वाक़ है। वहाँ पे बारिशें वगैरह बहुत ज़्यादा होती हैं। वहाँ पे तकरीबन हर रोज़ दोपहर के बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब गन्ने की वो वाहिद फसल है जो एक साल लेती है और सबसे ज़्यादा पानी से चाहिए है। अब पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान में क्योंकि हमारी लो रेनफॉल है और हाई टेम्परेचर है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिशें भी नहीं होती और टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। तो गन्ने की फसल को पानी भी ज़्यादा दरकार होता है। इसके अंदर जो मिठास होती है, जो सुक्रोज़ होती है, उसका भी पानी के साथ डायरेक्ट लिंक है। अगर पानी ज़्यादा होगा तो सुक्रोज़ की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर पानी कम होगा तो सुक्रोज़ की कंसनट्रेशन जो होगी, जो उसकी प्रोडक्शन होगी, वो कम होगी है। अगर हम एक एकड़ हिसाब से गन्ने की फसल और चीनी की रिकवरी का हिसाब लगाएं तो पाकिस्तान में फ़ी एकड़ गन्ने की पैदावार से जो चीनी हासिल होती है वो तकरीबन 48 मन बनती है, और ब्राज़ील में जो एक एकड़ से जो चीनी की रिकवरी हासिल होती है वो 120 मन के लगभग है। नाज़रीन, क्लाइमेट का मसला है और दूसरा हमारी गन्ने की वैराइटीज़ हैं। गन्ने की वैराइटीज़ की अगर बात करें तो गन्ने की अच्छी किस्म पर ना ही हमने पहले काम किया और ना ही इसकी ज़रूरत महसूस की है। गन्ने की फसल को ज़्यादा पानी चाहिए, इसकी जड़ें हमेशा नम रहनी चाहिए। वो नम उसी वक्त हो सकती हैं जब पानी ज़्यादा दरकार होगा। ब्राज़ील चूँकि ख़त्े इस्तिवा के गिरदनवाह में पड़ता है, वहाँ पे बारिशें ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से वहाँ गन्ने की फसल को वाटर स्ट्रेस का सामना नहीं करना पड़ता। मई, जून, जुलाई, अगस्त पाकिस्तान में गन्ने की काश्त के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। यहाँ पर मई, जून इन 4 महीनों में वाटर स्ट्रेस का इस क्रॉप को बहुत बड़ा सामना रहता है। जो हमें मसला दरकार हुआ वो जूनी का इतलाक़ था। जूनी के इतलाक़ से क्या मुराद है कि इन इलाकों में गन्ने की काश्त होनी चाहिए और इन इलाकों में गन्ने की काश्त को नहीं होना चाहिए। मसलन गन्ने की काश्त के लिए जो सबसे ज़्यादा मौजूद इलाके थे, वहाँ पे अब भी गन्ने की जो पैदावार है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। वो दरियाए सिंध के जो इलाके हैं जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, मसलन बदीन और ठट्ठा वगैरह ये यहाँ पे इन इलाकों में बारिशें ज़्यादा होती हैं। बारिशें ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे गन्ने की पैदावार भी बेहतर है और ये इलाके गन्ने की पैदावार के लिए ज़्यादा मौजूद है। और अगर हम इसके बरअक्स बात करें तो रहीम यार ख़ान जो किसी वक्त में यहाँ पे पूरे इलाके में कपास वगैरह ग्रो की जाती थी अब वहाँ पे क्या हो रहा है, अब वहाँ पे गन्ने की काश्त को लीगल करार दे दिया गया है। जो इलाका कपास के लिए मौजूद है वहाँ पे गन्ना हमने काश्त करना शुरू कर दिया और यही वजह है कि कपास का एरिया कम होता गया और गन्ने का एरिया बढ़ता गया कपास के इलाकों में गन्ना काश्त होना शुरू हो गया बिज़नेस में जो सबसे पहले इनोवे वो हमारे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब थे। उसके बाद तरीन ग्रुप, दीवान ग्रुप, जरदारी ग्रुप और क्रीसेंट ग्रुप अब इस बिज़नेस में इन हो चुके हैं। अब इन बिज़नेसमैनों के मफाद की वजह से पाकिस्तान की एग्रीकल्चर भी तबाह हो रही है, हमारी ज़मीनें भी तबाह हो रही हैं और ना ही हम कपास की अच्छी पैदावार हासिल कर सके हैं और ना ही हम गन्ने की अच्छी पैदावार ले रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, अगर हम ब्राज़ील की तरह अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं गन्ने की तो उसमें सबसे पहले तो ये होगा कि हमें ज़ोनिंग करनी चाहिए ज़ोनिंग से क्या मुराद होगा कि जो इलाके जो दरिया के पास हैं, जहाँ पे बारिशें वगैरह बेहतर होती हैं, वहाँ पे हमें गन्ने की काश्त को लीगल करार देना चाहिए जहाँ पे पानी का मसला होगा वहाँ पे हमें काश्त नहीं करनी चाहिए।
इसके अलावा हमें नई वैरायटियों पर जोर देना चाहिए, या वो वैरायटियाँ हमें लगानी चाहिए जिनकी पानी की खपत जो है वो कम है। तो इसके साथ साथ हमें इनका सीड वगैरह भी बेहतर करना चाहिए, जो है सीड ट्रीटमेंट भी बेहतर करनी चाहिए, ताकि हम भी ब्राज़ील की तरह पूरी दुनिया में गन्ने की पैदावार हासिल करके एक अपना लोहा मनवा सकें, पाकिस्तान की मईशत को संभाल सकें, और हमारे जो बेचारे किसान हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं इस फसल के हवाले से, जो है उनका भी इतलाक़ हो सके, उनको भी सलूशन मिल सके, उनके भी जो माशी हालात हैं वो बेहतर हो सकें। और नाज़रीन, आपकी वीडियो देखने का बेहद शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगली वीडियो के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।